खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। चेन्नई में बाढ़ के हालात में कोई सुधार नहीं। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। अब तक 269 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई का किया हवाई सर्वेक्षण। 1000 करोड़ की अतिरिक्त मदद का किया ऐलान। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों को वोट में एटीएम चलाने की दिया निर्देश। मोदी के हवाई सर्वेक्षण की फोटो के साथ छेड़छाड़ पर फंसी पीआईबी। गलती पकड़ में आते ही हटाई फोटो, लेकिन नहीं मांगी माफी। जीएसटी पर दरें तय करने के लिए गठित सुब्रमण्यम समिति आज सौंपेगी रिपोर्ट। 1 से ज्यादा दरों की कर सकती है सिफारिश। दिल्ली में विधायकों का 400% बढ़ा वेतन। अब भत्ते समेत मिलेंगे 2,35,000। मंत्रियों की सैलरी और भत्ते 2.5 लाख के पार। बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज। यूपी के सीतापुर में लवारिस बैग में 2 कटे सिर मिलने से सनसनी। सगी बहनें होने की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य सिंह। जी हाँ, आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही खास जानकारी आज आप सबको मिलने वाली है। जिंदगी का नाम संघर्ष है आचार्य जी, और हर इंसान कुछ ना कुछ पाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, और जिसके लिए वो दिलो जान एक कर देता है। हर चीज जब आपको पता है कि आपको ये चीज चाहिए, तो उसके लिए आप दिन रात एक कर देते हैं, मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं उसे पाने के लिए। लेकिन अगर आपका संघर्ष जो है व्यर्थ जा रहा है, आपको लग रहा है कि जो चीज आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो क्या वजह होती है? कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या वो चीज आपको हासिल नहीं होने देते हैं जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं? आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। बताएंगे आप। मित्रों, देखिए, आपकी जन्म कुंडली बहुत स्पष्टतः बताती है, बहुत क्लियर बताती है कि जीवन के किस क्षेत्र में आप जद्दोजहद करेंगे। नौकरी, पत्नी, व्यवसाय, बाहरी रिश्ते, धन या फिर मकान। हर जीवन के क्षेत्र और मोड़ आपकी कुंडली के ग्रह और राशि के आधार पर निर्धारित हो जाते हैं कि कहां संघर्ष, कहां आसानी से मिल जाएंगे।
लग्नेश के जो शत्रु भाव हैं, आपके लग्न के स्वामी के जो शत्रु भाव हैं, वहां पर आपको संघर्ष करना ही करना है। अब ये शत्रु भाव कौन सा होता है, शत्रु राशियां कौन सी होती हैं, ये सारी जानकारी हम आप तक चुन चुन करके ले आए हैं हर राशि के लिए। अच्छा, सिर्फ जानकारी ही नहीं मिलेगी आपको, एक प्यारा सा उपाय, बेहद छोटा सा उपाय, जो उपाय आपको उस क्षेत्र के संघर्ष को आसान कर देगा। संघर्ष ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। कौन से क्षेत्र में संघर्ष है और कितना देर तक संघर्ष करना होगा, सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। हर राशि वाले तैयार रहें अपने उन क्षेत्रों को जानने के लिए और साथ ही साथ उस उपाय को नोट करने के लिए, जिससे उनको कम से कम संघर्ष करना पड़े और आसानी से चीजों को वो अपने करीब पा सके। एक खास जानकारी आज हम आपको किचन पिटारे में भी देने वाले हैं। आपकी वाणी, आपकी बातों की वैल्यू अगर सामने वाले के हृदय पर नहीं पड़ती है, कोई उसको महत्व नहीं देता, तरजीह नहीं देता, तो परेशान तो होंगे ही आप। ऐसे परिवेश में, ऐसे कंडीशन में ये रसोई के अंदर से लाई हुई एक सामग्री आपकी इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेगी कि आपकी बातों का वजन सामने वाले को अच्छे से पड़े। जी हाँ, और आज कौन सा अक्षर आपके पास आने वाला है? ह, श, स, र, क। कौन सा अक्षर है आज आपकी राशि के अनुसार जो आज पूरे दिन आपके लिए लकी साबित होगा और आपको लकी बना देगा, यानी कि आपका लकी अक्षर भी आपको बस मिलने ही वाला है। और इसके अलावा हम आपकी मेल्स भी लेंगे, आप हमें मेल भी कीजिए। आपकी कोई समस्या है, अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो मेल आईडी है हमारी कल 8 am@liveindia.tv। और चलिए अब हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में। एक ऐसा कवच जो आपको सुरक्षित रखता है, आपके परिवार के हर सदस्य को अपने पास रखना चाहिए। किसी भी खास काम के लिए या यात्रा के लिए अपने घर से जाएं तो आपके पास होना चाहिए आपका अपना रक्षा कवच। तो बस इंतजार करिएगा अपनी राशि के अनुसार। राशि नहीं पता है तो पुकारने के नाम के अक्षर से अपनी राशि कंसीडर कर सकते हैं। आज जो हम बताएंगे बेहद शोध के बाद आप तक जानकारी पहुंचेगी। पहले रक्षा कवच। नारियल का तेल हल्का सा उल्टे पांव पे अपने स्पर्श करके फिर आप आज घर से प्रस्थान करें। पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे, यात्रा आपकी सुखद रहेगी। और कल के दिन एक लौंग में हल्का सा सिंदूर लगा लीजिएगा और लौंग अपने पास पूरे दिन के लिए रख लीजिएगा। बस काम हो गया आपका। अब जहां भी जाते हैं आप, हर जगह आप पूरी तरह से सुरक्षा के साथ यात्रा को संपन्न करेंगे। सही सलामत घर वापसी होगी। जी हाँ, और पूरी तरह से सफलता भी आपके हाथ लग जाए जिस भी इम्तिहान के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। हर किसी से कंपटीशन का डर होता ही है। इम्तिहान है, प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है। हर क्षेत्र में आप सफल होके ही आएंगे और मुस्कान लेकर आएंगे। बस लेकर चलिए इसके लिए सक्सेस की। आज के दिन के लिए सक्सेस की यह है कि एक सिक्का ले लीजिए और उसको एक दूर्वा के साथ, जो दूब घास होती है, अपने सर से वार लीजिएगा 3 बार उल्टी दिशा में और पूरे दिन के लिए अपने पास रख लीजिएगा। जाइए जहां जाना है इंटरव्यू देने के लिए। कल के दिन एक कांच की चूड़ी सर से 3 बार उल्टा वार करके बाद में किसी वृक्ष के नीचे रखना है। ये कल का रहेगा। फिर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, सफलता 100% गारंटीड है। आप करके देखिएगा, जरूर आपको आनंद आएगा। जी हाँ, और किशोर गुप्ता जुड़े हैं इटावा से। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप और अपना सवाल पूछें। राधे राधे जी, नमस्कार। राधे नमस्कार भैया। हाँ, आपका कार्यक्रम काफी समय से देख रहा हूँ और आपके बताए हुए उपायों अथवा आपकी दृष्टि से ही पूर्ण आनंद का अनुभव होता है। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और अब शब्द नहीं है, प्रभु की कृपा रही, गुरुदेव की दया रही तो निश्चित ही शीघ्र लखनऊ आके आपसे मुलाकात करूंगा मैं। चलिए, जरूर हम स्वागत करेंगे आपका। ये डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1964। जी, समय 10:44 दिन में इटावा। जी, क्या सवाल है नंदकिशोर जी? इनका से संबंधित संपत्ति है कुछ और उसमें काफी तरह के व्यवधान आते हैं और बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रही है। क्या सही रेट में सही स्थिति बन करके प्रभु के प्रसाद के रूप में, गुरु की कृपा के रूप में वो धन मेरे पास आकर के रहेगा और आगे सुख शांति समृद्धि रहेगी कि नहीं? बिल्कुल गुप्ता जी, देखिए
भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, सतभिषा नक्षत्र आपका है, रविवार का जन्म आपका, बुध की महादशा चल रही, वृश्चिक लग्न है, चंद्रमा और शनि आपके चतुर्थ भाव में। अचल संपत्ति के रूप में कुछ न कुछ संघर्ष करते रहना होगा। तो शनि आपके चतुर्थ में आ गए और अचल संपत्ति के नैसर्गिक कारकत्व के रूप में जो शुभता मंगल के अंदर होनी चाहिए आपके जन्मांग में उपस्थित नहीं है। वजह मंगल आपका नीचस्थ है, नीच राशि में भाग्य स्थान पे बैठा है। हर मंगलवार के दिन कुछ उपाय कर लीजिए, जैसे दान है, धर्म है, पाठ है, सत्संग है, मंगलवार को करना है। महासात्विक रहिएगा, वैसे तो सात्विक होंगे भी आप, और एक गौदान गुप्ता जी जरूर कर दीजिएगा। बस इतना उपाय करिए, प्रसाद के रूप में नहीं वरदान के रूप में आपके पास जल संपत्ति जरूर प्राप्त होगी, शुभता आपको मिलती रहेगी। जी हाँ, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हर चीज को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना है, संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी में उन्नति चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, रिश्तों में सुधार हो, रिश्तों में कहीं भी खटपट ना हो, इसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कि कौन कौन से वो ग्रह होते हैं जो आपको ज्यादा संघर्ष करवाते हैं, यानी कि क्यों आपका भाग्य इतनी जल्दी नहीं चमक पाता जितने की आप उम्मीद करते हैं। शुरुआत करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि की, और इन्हें बताएंगे कि जीवन में इन्हें कहां कहां और किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और आसानी से इनको चीजें उपलब्ध हो जाएं। इसके लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। वैसे तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं बिना किए नहीं मिलता है, करना ही पड़ता है, लेकिन जब सिर्फ करते ही जाएं और मिले ही ना, उसे क्या कहेंगे? भाग्य नहीं, दुर्भाग्य। सौभाग्य बन जाए, दुर्भाग्य को हम भाग्य से आगे ले जाके सौभाग्य में तब्दील कर सकें, इसके लिए हम उपाय बताएंगे। पहले जाने मेष वाले किस क्षेत्र में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। निजी रिश्तों को मेंटेन करने में सबसे पहला योग आपको जहां जद्दोजहद करना पड़ता है, भाई के साथ, बहन के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, जितने भी आपके निजी रिश्ते हैं जो एक छत के नीचे रहते हैं, जो एक चूल्हे से खाना खाते हैं, ऐसे जगहों पर आपको भयानक संघर्ष सदैव करना पड़ेगा। लग्नेश का शत्रु आपका द्वितीय भाव, और वही द्वितीय भाव से छठा भाव आपका सप्तम पड़ जाता है। तो दोनों जगहों पे शुक्र की राशि पड़ने के कारण, आपके लग्नेश का शत्रु होने के कारण इन क्षेत्रों में आपको संघर्ष करना पड़ता है। सेकंड स्थिति, वाणी से कहीं पर आपको अगर प्रभावशालिता दिखाना हो, अपनी बातों से कहीं किसी पर छाप छोड़नी हो, तो वहां पर भी आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। इन दो क्षेत्रों में आप संघर्ष के लिए जैसे पैदा हुए हैं या संघर्ष आपके लिए पैदा हुआ है। अब चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। उपाय के तौर पर किन्नर को कांच की चूड़ी दान कर दीजिए। 1 बार, 2 बार, 10 बार, श्रद्धा आपकी, ये हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन यही एक उपाय आपके इन दो क्षेत्रों में आपको जीत जरूर दिला देगा। वृषभ राशि, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष अब तक बदस्तूर जारी है, कम होने का नाम ही नहीं लेता। वृषभ राशि वालों के लिए दाम्पत्य सुख जैसे शून्य है। ऐसा लगता है कि आप शादी के लिए बने ही नहीं हैं, या आपके पति, आपकी पत्नी या शादी के लिए नहीं, या आपके लिए नहीं बने हैं। दूसरी जगह पर शिक्षा की पूर्णता में भी आपको महासंघर्ष करना पड़ता है। इन दो क्षेत्रों का संघर्ष आप भूले नहीं भूल सकते। उपाय के तौर पर हर प्रदोष तिथि पर, त्रयोदशी तिथि जो प्रदोष तिथि है, उस तिथि पर दही का दान आरंभ करें। 2-4 प्रदोष बीतने के बाद धीरे धीरे आभास होगा। अगर आपका बच्चा है, वृषभ राशि है, शिक्षा नहीं ले पा रहा, करके देखिएगा, जरूर फायदा दिखेगा। मिथुन राशि, शारीरिक रूप से सक्षम होने में आपको संघर्ष करना पड़ता है। आपकी सेहत के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। कुछ न कुछ रोग आपके जीवन के साथ जैसे जुड़ा हुआ है, और यहां पर आप फेल हो जाते हैं। बाकी जगह भाग्य साथ देता है, आपका मेहनत सफल हो जाता है। और दूसरी चीज, स्वभावतः आप व्यापारी प्रवृत्ति के हैं मिथुन राशि वाले, क्योंकि बुध व्यापार का नैसर्गिक कारक है, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी आती है, मंगल का छठे भाव में पड़ना आपको व्यापार की स्थापना में भी संघर्ष करवा देता है। बिजनेस आपका स्टैब्लिश नहीं हो पाता है, और वह संघर्ष आपके बुढ़ापे तक चलता रहता है। लेकिन अब मध्य में ही हम उसकी ब्रेक लगाएंगे, संघर्ष समाप्त होगा। उपाय आपके सामने है, पीपल की 3 परिक्रमा लगातार 21 दिन तक कर लीजिएगा। दक्षिणावर्त परिक्रमा करना है, कुछ और करना चाहें तो दिया भी जला दीजिएगा, प्रणाम भी कर लीजिएगा, वहां की मिट्टी का टीका लगा लीजिएगा। मतलब परिक्रमा मुख्य है, बाकी चीजें गौण हैं, जो आप चाहें कर लीजिएगा। कुछ दिनों के बाद आपको परिणाम दिख जाएगा।
जी हाँ, तो वो कौन सी प्रमुख चीजें हैं, कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कर्क सिंह कन्या राशि के जातकों को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बताएंगे ब्रेक के उस पार। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि सक्षम हैं आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, फिर भी क्यों रोक दिए जाते हैं आप। खास जानकारी आपको बताई जाएगी। आज खास तौर पर घर की महिलाओं के लिए विशेष जानकारी है, तो दोपहर 2 बजे आप जरूर जुड़िएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, हर इंसान जीतना चाहता है, हार का सामना कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन संघर्ष हरा देता है, हिम्मत हार जाती है कई बार, और जो है आपका हौसला कहीं ना कहीं खो जाता है जब आप सोचते हैं कि इतना संघर्ष कर रहे हैं आप उस चीज को पाने के लिए, पर आखिर वो आपको चीज हासिल हो क्यों नहीं रही है। आगे हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय राहु काल, ये भी संघर्ष बहुत करवाता है। इसमें भी काम बनते तो है नहीं, बिल्कुल बिगड़ते ही हैं। लेकिन चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कि कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों को किन किन क्षेत्रों में और कहां सबसे ज्यादा संघर्ष झेलना पड़ता है, और आगे चलकर ऐसा ना हो इसके लिए क्या वो उपाय करें, आइए आपको बताते हैं। तो सूत्र हमने बताया कि आपके लग्नेश की शत्रु राशियां जहां जहां रहेंगी उन क्षेत्रों से संबंधित जद्दोजहद जीवन पर्यंत चलता रहेगा। यह मानिए आप गहराई के लिए समझ लीजिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में अष्टमेश आपके लग्नेश का शत्रु हो तो मृत्यु के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अर्थात व्यक्ति वृद्धावस्था के बाद मरणासन्न होकर के मृत्यु शैया पे रहता है, लेकिन मृत्यु भी नहीं आती है। अब ऐसी स्थिति, ये बिल्कुल सटीक तर्क है, शोध हमारा यहां कंप्लीट हो चुका है। तो कर्क राशि वाले कहां कहां संघर्ष करेंगे अपने जीवन में, देखते हैं, एक झलक देखिए। रुके धन की प्राप्ति में, अगर किसी को आपने 1 रुपया दिया या 1 करोड़ दिया, नहीं आएगा वापस। आ गया तो बहुत बड़ी कृपा ईश्वर की, किसी अन्य के भाग्य से आ जाएगा, आपके भाग्य से तो नहीं मिलना है, याद रखिएगा अगर आपकी राशि करके है। दूसरी बात, मुकदमों की लड़ाई में जबरदस्त संघर्ष करना पड़ता है। अगर किसी भी रूप में आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल गया तो समझ लीजिएगा कि जीत के लिए आपको बुढ़ापे तक का इंतजार करना पड़ जाएगा। खूब आपका शारीरिक और मानसिक और आर्थिक तंगी चलने लग जाएगी, लेकिन मुकदमों में विजय श्री आपको नहीं मिल पाएगा। उपाय क्या करना है? सर्दियों का मौसम आरंभ हो गया है, तो भैया कंबल का दान किसी जरूरतमंद को कर दीजिएगा। कुछ दिन करेंगे, आपका राहु शनि शांत होगा, सप्तम भाव मजबूत होगा, अष्टम भाव मजबूत होगा, लग्नेश की राशियां मजबूत होंगी, लग्नेश के मित्र की राशियां, शत्रु की राशियां सब संतुलित हो जाएंगी, मात्र कंबल दान से। सिंह राशि,
सिंह राशि वालों के लिए सबसे अधिक मुश्किल का सबब बनता है पिता के साथ रिश्ते को मेंटेन करने में। यहां इतनी मुश्किल आती है कि जैसे एक क्षण के लिए भी आप दोनों विचारों से समान नहीं हो सकते। हृदय से आप बुरे नहीं हैं, लेकिन पिता के साथ रिश्ता नहीं निभ पाएगा, बहुत मुश्किल आता है। और साथ ही साथ स्थिति और कठिन होती है जब कैरियर का चयन करना होता है। जब भी आपने अपनी मर्जी से कुछ चुना, कंप्यूटर एजुकेशन चुना, कॉमर्स चुना, सीए बनना चाहे, जो भी चुना आपने, वहां पर आपको संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा। अच्छा, खुद को आप पिता समान मानते हैं क्योंकि आपके आगे कोई कुछ है ही नहीं, सिंह राशि है, तो ऐसी स्थिति में आपका निर्णय लिया हुआ कैरियर की दिशा में संघर्ष को जन्म देता है। उपाय क्या करना है? शनिवार के 11 व्रत आपको कर लेने हैं। शनि आपका संतुलित हो जाएगा और दोनों क्षेत्र जो खास संघर्ष के हमने बताए हैं, देखिए कुछ और क्षेत्र होते हैं लेकिन ये दो मुख्य हम यहाँ पर लेके आए हैं, इन दोनों क्षेत्रों में आपको आसानी से उपलब्धियां मिलने लग जाएंगी। और अब बारी आ गई है कन्या राशि वालों को भी बताने की। कन्या राशि वाले जो भी काम करते हैं उसमें लाभ की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर बाजार भी जा रहे हैं तो बाजार में दुकान खुली मिल जाएगी, जिस अभीष्ट के लिए जा रहे हैं मालूम नहीं, बंद ही मिलेगी दुकान। मतलब आप गए और आपको लाभ नहीं मिला। हर क्षेत्र में हर कार्य के लाभ के लिए संघर्ष इनका जीवन बन जाता है। और साथ ही साथ मोहब्बत के मामले में भी आप हमेशा हारते ही हैं। यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके लिए सबसे ज्यादा निगेटिव है। यहां पर भी आप हमेशा संघर्ष करते देखे जाते हैं अगर आपकी राशि कन्या है। चलिए शुक्र के पास चलते हैं जो आपके लग्नेश, आपकी राशि का सबसे परम मित्र है। शुक्रवार का व्रत 11 बार कर लीजिए। हमने मिनिमम बताया है, मैक्सिमम आपकी श्रद्धा है, जितना चाहे कर सकते हैं। यह व्रत वैभव लक्ष्मी का ना होकर मां संतोषी का रहेगा, शुक्राचार्य का रहेगा, शुक्रदेव का रहेगा जो एक नेत्र से अंधे हैं। खटाई का इसमें परित्याग किया जाता है, जरूर आपको इसका लाभ दिखेगा और आप प्यार के मामले में और हर कार्य के लाभ के मामले में संघर्ष नहीं करेंगे। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय यानी कि राहु काल। आज का राहु काल 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। इस बीच शुभ कामों से अपने आप को बचा के रखें, कहीं भी यात्रा आदि की भी शुरुआत ना करिएगा। और कल का राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक रहेगा। इसमें भी आपको शुभ कामों से परहेज करना है। जी हाँ, और आइए अब जानेंगे बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल। आज का गुलिक काल का समय इस समय चल रहा है 7:30 से 9 बजे तक रहता है, ये भी कैरी ऑन है। और कल का गुलिक काल प्रातः काल 6 बजे से लेकर 7:30 तक रहेगा। इसमें भी आप जो चाहे शुभ काम कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके बनेंगे, जीत मिलेगी। जी, और चलिए अब हम कुछ मेल्स पर भी चर्चा करेंगे। मेल हमने शामिल की है। पहली मेल है विकास जैन की, दिल्ली से है ये और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 82। जी, समय है सुबह के 4 बजे। जी, जिंद हरियाणा बर्थ प्लेस। इनका सवाल है कि बहुत समय से काफी परेशान हैं और इन दिनों कोई काम भी नहीं है, नौकरी नहीं कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि किस शहर में इनको नौकरी मिलेगी। अभी फिलहाल दिल्ली में है पिछले 3 सालों से। क्या नाम है? विकास जैन। विकास जी, देखिए जो कुंडली आपकी है भैया, ये बृहस्पति की महादशा चल रही है। चैत्र शुक्ल षष्ठी रोहिणी नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है। बृहस्पति की महादशा संघर्ष देती ही है। और बड़ा अच्छा सा प्रश्न किया, बहुत यूनिक सा प्रश्न है कि किस दिशा में हम जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जीवन में हर कार्य के लिए एक दिशा निर्धारित हमारे ग्रह कर देते हैं, राशियां कर देती हैं। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर दिशा है। दिल्ली भी यद्यपि उत्तरी क्षेत्र में ही है भारतवर्ष के, लेकिन और उत्तर आप हिमाचल प्रदेश की तरफ आप बढ़ सकते हैं, चंडीगढ़ पंजाब की तरफ आप बढ़ सकते हैं। इस दिशा में आपके लिए विशेष लाभ के अवसर खुलेंगे और आप कामयाब होंगे। पूर्णिमा के दिन कुछ अन्न का दान कर दीजिएगा और सात्विक रहिएगा, आगे बढ़ेंगे। अंतिम परिणित विकास जी आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से है, अर्थात व्यापार से ही आपको लाभ मिलेगा। जी, और चलिए अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपना नाम और शहर का नाम पहले।
हेलो जी हाँ जी, जी, क्या नाम है आपका? मंजू वर्मा। मंजू जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। हेलो पंडित जी राधे राधे। श्री राधे मंजू जी, बधाई लिया नहीं आपने, हम लोग बधाई दे रहे हैं आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी मंजू जी, बताएं किन के हाँ। बारे में जानना चाहती हैं आप? पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ? 9 उसका 1 मई 1990। 1 मई? हाँ जी। जी, और समय? समय उसका है 11:15 से 12:15 के बीच में है, मतलब मुझे पूरा नहीं पता है जी, इस बीच में ही है। अच्छा, और स्थान? स्थान दिल्ली। जी, क्या सवाल है मंजू जी आपका इनके लिए? मतलब उसके जो वो जॉब करता है उसमें एक्सपोर्ट में करता है, मतलब इसी में उसको कोई ज्यादा मतलब फायदा भी नहीं हो रहा, और मतलब आगे उसको इसी में करना चाहिए किसी और चीज में, और उसकी शादी मतलब कौन से सन में हो जाएगी? और जी मंजू जी, देखिए 11:15 से 12:15 के मध्य में बताया, और मध्य माने ठीक 12 बजे, तो हमने दोपहर का ठीक 12 बजे ले लिया है, और इसके अनुसार इसका कर्क लग्न है और कर्क राशि है। चंद्र और केतु इसके लग्नस्थ हैं। यह दोष का एक पर्याय बन जाता है जब केतु आ जाता है। आप भी देखिए एयरपोर्ट में वो काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आप भी तृप्त नहीं है, क्योंकि चंद्रमा माँ का ही कारक है, और ये बच्चा भी सेम ऐसी ही मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। जो करेगा उसी पर विश्वास नहीं रहेगा कि हमें जो कर रहे हैं ठीक भी है या नहीं है। चंद्र केतु कंफ्यूज्ड करता है, बिल्कुल एकदम से ये या यह। चलिए बताते हैं सबसे सटीक जानकारी। ऐसी जगह है बच्चे को भेजें जहां पर लोहे का उत्पादन होता हो, जहां पर कुछ प्रोडक्शन होता हो, जहां पर लोहा बनता हो, लोहे के कुछ नट बोल्ट्स बनते हो। ऐसी फैक्ट्री में ये काम करेगा तो वहां पर ये जरूर कामयाब रहेगा। 2 क्षेत्र और, एक पेट्रोलियम और एक साथ ही साथ खनिज, कोई भी और जैसे गैस वगैरह है, इन क्षेत्रों में भी इसको लाभ मिल जाएगा। इस क्षेत्र में आप इसको भेजिएगा, फायदा दिखेगा। एक गौ की सेवा करवाइए उपाय के तौर पर, जरूर इससे भी लाभ मिलेगा। शनि राहु इसका 7वें में अपने घर के। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम बात करेंगे राहु ग्रह की छाया के बारे में। जीवन में दिखाती है कैसी कैसी माया राहु ग्रह की छाया, ये हम आपको कल बताने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।